नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको 20 कैमरों से ऐसा धर्म युद्ध दिखाएंगे जो इजराइल और हमास के बीच शुरू होने वाला है। गाजा ने फ्लड फ्राइडे नाम का एक प्लान बनाया है जिसमें वो अल अक्सा मस्जिद के नाम पर इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। इस पर सत्ता की एक्सक्लूसिव कुंजी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर उस जंग के सबसे नए और डरावने वीडियो की रील जिसने सिर्फ 6 दिन में 2500 से ज्यादा जिंदगी निगल ली है। अब इजराइल गाजा में घुसकर बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। दावा है हमास ने बंधकों को सुरंगों में छुपाकर रखा हुआ है। जंग के बीच भारत सरकार ने भी ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है। इसके तहत इजराइल में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा। आज रात पहला स्पेशल विमान रवाना होगा जो कल सुबह भारतीयों को लेकर वतन वापस लौटेगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश दर्शन पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। आज पीएम पिथौरागढ़ में आदि कैलाश व्यू पॉइंट पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचकर भी पूजा अर्चना की और भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव भी वो गए। आज प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला से नया सियासी ऐलान किया। उन्होंने कहा अगर राज्य में कांग्रेस सरकार बनी तो बच्चों को 1ली से 12वीं तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। कांग्रेस ने इसे पढ़ो और पढ़ाओ योजना का नाम दिया है। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कैसे इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने भी हथियारों की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया है। यह खबर भारत के उस बाहुबली ब्रह्मोस से जुड़ी हुई है जिसके नए अवतार ने देश के दुश्मनों को और बेचैन कर दिया है। इस पर सत्ता की सैन्य कुंजी तैयार है। एक बड़ी खबर यह भी है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को फांसी नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आरिज की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। आरिज खान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी है। तो सत्ता की अब हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको इजराइल हमास के बीच जारी धर्मयुद्ध का एक वीडियो ट्रेलर दिखाते हैं। כל אויבינו יודעים שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. Made it clear to the Iranians, be careful. При принятии решений подобного рода, о которых мы сейчас говорим, Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden पूछे अभी देखिए, अभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देखिए, आप देखिए मेरे ठीक ऊपर से गुजरते हुए इस वक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। पर हमको जो इनके जो टेररिस्ट थे या फिर जो इनके मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडीज भी मिली। हालांकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन या फिर आपस में फायर फाइट होता रहा। तो 6 दिन 2500 मौत ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि सच है उस वॉर जोन का जहां हर दिन लाशों का अंबार लग रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में बदल रही हैं। स्कूल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान सब कुछ मिसाइल, रॉकेट और बम के निशाने पर है। यह हकीकत है हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी की। यह हकीकत है उस गाजा पट्टी की जहां सत्ता की जंग सालों साल से सुलग रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि आगे यह युद्ध कितने दिनों तक चलेगा, कितनी और मिसाइलें बरसेंगी, कितने और बम गिरेंगे, कितनी और लाशें गिरेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी वजह है इजराइल और हमास के तल्ख होते तेवर। इसकी वजह है इस युद्ध में अमेरिका, रूस जैसे परमाणु संपन्न देशों की एंट्री,
इसकी वजह है ग्लोबल गुटबंदी और जंगी डायलॉगबाजी जो बयान बनकर अब बम में तब्दील हो रहे हैं और वॉर जोन में माहौल को और भी विस्फोटक बना रहे हैं। हमास की मिटाने की कसम खा चुके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि हमास का हर सदस्य अब खुद को मुर्दा ही समझे। सोचिए इसका मतलब क्या है। हमास का गढ़ गाजा पट्टी में है जिसकी आबादी 23 लाख है। यहां हमास के 2000 यानी लगभग 2200 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं, 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो सवाल है और कितनी मौतें होंगी और कितनी तबाही होगी। इस डायलॉग बम का काउंटर पक्ष भी कमजोर नहीं है। हमास ने 150 इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है। हमास का कहना है तुम रॉकेट दागोगे, हम एक एक बंधक को मारेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध का अगला दृश्य क्या होने वाला है। इजराइल और हमास की लड़ाई पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार हमास के हमले के बाद से इजराइल आर पार के मूड में है और इसकी झलक इजराइल की तरफ से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों में भी दिखाई दे रही है। इजराइल की तरफ से कहा जा चुका है कि हमास को धरती से मिटा देंगे। यह भी कहा गया कि ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे पुश्ते याद रखेंगी। इजराइल के प्रधानमंत्री तो यह भी कह चुके हैं कि हमास ने युद्ध शुरू किया, खत्म हम करेंगे और हमास का यह आखिरी युद्ध होगा। इजराइल और गाजा पट्टी से आई हर तस्वीर बर्बादी की नई कहानी कह रही है। ज्यादातर तस्वीरों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं हमास के दफ्तर पर अटैक, कहीं हमास के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। इजराइल के तेवर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 12 घंटे में गाजा में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको 20 कैमरों से तबाही की तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे अंदाजा आपको हो जाएगा कि युद्ध की आग कैसे फैलती जा रही है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक इस जंग में 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा के 92 शेल्टर्स में 2,18,000 लोग मौजूद हैं। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इमारत इजरायली मिसाइल से बर्बाद हो चुकी है। बताया जा रहा है यह हमास का ट्रेनिंग कैंप भी था। यही नहीं, गाजा में उस बैंक पर भी इजराइल का मिसाइल हमला हुआ है। बताया जा रहा है इसी बैंक से हमास की फंडिंग होती थी। हमास की एक एक लोकेशन पर इजराइल की बमबारी हो रही है। गाजा पट्टी युद्ध की भट्टी में कैसे तबाह हो रहा है आप अलग अलग कैमरों से ली गई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिसमें आसमान और जमीन से जोरदार हमले की पूरी कहानी है। तो ये तो अब तक की तबाही की तस्वीरें आपने देखी। आगे का सीन और भी भयंकर हो सकता है क्योंकि इजराइल भले ही हमास को तबाह करने की बात कर रहा है, अमेरिका भले ही पूरी ताकत के साथ इजराइल को मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन हमास भी दमदार प्लानिंग कर रहा है और हमास का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। दुनिया भर की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से जुटाए गए इनपुट के मुताबिक हमास ने फ्राइडे प्लान बनाया है। TV9 भारतवर्ष के पास इसकी गुप्त जानकारी है। मतलब इजराइल पर नए सिरे से आक्रमण करने के लिए कल का दिन यानी शुक्रवार का दिन चुना गया है। इसके तहत हमास इजराइल के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की चाल चल रहा है। दुनिया भर के सभी मित्र मुस्लिम देशों को खतरनाक टास्क दिया गया है। फिलिस्तीन से बाहर रह रहे प्रवासियों को भी खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के नाम पर अपील की गई है। फिलिस्तीन की सीमा की ओर कूच करने का एक पूरा रोड मैप भी भेजा गया है। अल अक्सा फ्लड फ्राइडे नाम से इस मिशन को बनाया गया है। 13 अक्टूबर यानी कल शुक्रवार को प्रदर्शन की अपील भी की गई है। फिलिस्तीन, अरब और इस्लामिक देशों के लोगों से प्रदर्शन की अपील की गई है। सहयोगी देशों के लोगों को इजराइल के खिलाफ लामबंद करने की योजना भी है। दावा है कि हमास इस तरीके के प्लान से हिंसा की साजिश रच रहा है। इसके तहत कई तरीके की खतरनाक योजनाओं को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसमें फिलिस्तीन के बॉर्डर से सटे इजराइल के इलाकों को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश होगी। देखिए, शनिवार को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और बर्बरता की सारी हदें पार की थी, उसके बाद हमास ने कहा था कि हमने ये हमला जेरूसलम के लिए किया है, हमने ये हमला अल अक्सा मॉस्क के लिए किया है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण है और सबसे बढ़कर कि शुक्रवार यानी कल जब अल अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी तो उसे लेकर आशंका है कि उस समय बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है और उस समय हंगामा हो सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त जब TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, हमारे कैमरा सहयोगी दिखा भी रहे। देखिए, मेरे एक तरफ जहाँ न्यू जेरूसलम या फिर वेस्ट जेरूसलम है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट जेरूसलम यानी ओल्ड जेरूसलम है, जहाँ पर
आप अल-अक्सा मॉस्क है, और ये वो जगह है जो कि इस्लाम के लिए, यहूदी के लिए, ईसाई के लिए, तीनों के लिए उतना ही पवित्र स्थल है। इसी पवित्र शहर में मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंसा दिख रही है, यहाँ संघर्ष दिख रहा है। यूँ तो इस ज़मीन का इतिहास सदियों पुराने संघर्ष का रहा है। दुनिया के सबसे पुराने शहर में आज TV9 की टीम मौजूद है, और आज जो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो इसी जगह के लिए हो रहा है जहाँ पर TV9 की टीम मौजूद है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही वो इलाका है जिस पर वर्चस्व के लिए यहूदी और इस्लाम के बीच लगातार लड़ाई होती है। यही वो इलाका है जिसको लेकर पूरी दुनिया सशंकित है कि अगले 24 घंटे में यहाँ क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि शनिवार के हमले के बाद पहली बार अल-अक्सा मॉस्क में नमाज पढ़ी जाएगी। वो जगह है जहाँ पर कि यहूदी और इस्लाम दोनों धर्म के अनुयायी अपना दावा करते हैं। तो इजराइल पर हमले की साजिश कितनी बड़ी थी, तैयारी कितनी बड़ी है, इसका एक वीडियो सबूत हम आपको दिखा देते हैं। हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हमास की तरफ से ही वायरल करवाया गया था। इजराइल को खत्म करने के लिए हमास की ट्रेनिंग के लेवल का आप अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इजराइल गाजा सीमा पर हमास के लड़ाके नरसंहार की ट्रेनिंग कितनी शिद्दत से ले रहे हैं और सीमा पर बैरियर्स को नष्ट करने के हाईटेक तरीके भी सीख रहे हैं। हमास के लड़ाके बैरियर्स को बर्बाद करने की प्रैक्टिस करते हुए उनमें विस्फोटक बांधते हैं, धमाके करते हैं। हमास के लड़ाके कॉम्बैट गियर में अपनी पीठ पर धातु से बने हुए छोटे रैंप ले जाते हुए भी दिखाई देते हैं। गिरी हुई बाढ़ पर बाइक चलाते हैं। इस तरह वीडियो बताते हैं जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो वो हमला किस तरह अंजाम दिया गया होगा। ऐसा अंदेशा है कि शुक्रवार के लिए भी हमास ने सरप्राइज प्लान बनाया हुआ है। אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition. Moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region. And made it clear to the Iranians, be careful. אני אומר לכאן, לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. Bir şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden içinde sivillerin yaşadığı binaları как вы сказали, конфликт выйдет за на палестинские территории, то, конечно, повлияет. देखिए हमारे बिल्कुल ठीक सामने आप ये टैंक्स और ये बख्तरबंद गाड़ियाँ आप देखेंगे बख्तरबंद गाड़ियाँ ये आगे जा रही हैं, और ये हम इस समय फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ऐसी अकेली टीम है जो इस समय फ्रंट लाइन पर मौजूद है, और यहाँ से हम आपको ये सारी पिक्चर्स पहुँचा रहे हैं। टैंक्स हैं इजराइल आर्मी के जो मूव कर रहे हैं इस समय गाजा में, और हम इनके साथ मौजूद हैं। और मेरी कोशिश यही रही है शुरू से आपको फ्रंट लाइन पे दिखाना। और जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तब ऊपर से शेल फायर किए जा रहे हैं, और लगातार आप देखें धूल मिट्टी आपको नजर आएगी। ये शेल फायर किए जा रहे हैं गाजा की तरफ, और इस समय हम उनके बीच में हैं। यानी देखिए अभी मेरे को पूछे, अभी देखिए, अभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देखिए आप देखिए मेरे ठीक ऊपर से गुजरते हुए इस वक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। लगातार आपको इजराइल के आसमान में इस तरह की चीजें दिखाई देगी लगातार यहाँ पर, क्योंकि खतरा बड़ा है। लगातार एयर स्ट्राइक होते हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ यह भी देखना होता है कि कहीं दुश्मन की तरफ से रॉकेट आएंगे तो उसका आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जवाब दिया जाता है। तो अभी आपने देखा
इस तरह से सुबह से मैं लगातार देख रहा हूँ। और इस वक्त दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यरूशलेम से मेरे साथ में मौजूद हैं मनीषा, और उसके अलावा गाजा पट्टी बॉर्डर से सुमित चौधरी मौजूद है। मनीष, कल का दिन महत्वपूर्ण है, ये फ्राइडे प्लान क्या है? बिल्कुल राहुल जी, फ्राइडे प्लान क्या है, शुक्रवार को क्या होगा, इसको लेकर न केवल इजराइल और मुस्लिम देश बल्कि फिलहाल अभी ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है। और TV9 की टीम अभी अल अक्सा मस्जिद के उसी कंपाउंड में मौजूद है। मैं अगर कहूँ तो ये पूरा कंपाउंड जो माउंट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसके एक हिस्से में इस वक्त जो यहूदियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, यानी द वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार, जहाँ पर आकर यहूदी प्रार्थना करते हैं, शोक जताते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपना मंदिर एक बार फिर से बनाएंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके पहले मंदिर और दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण में है, जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क है और साथ में डोम ऑफ द रॉक है, जिसकी का जो गुम्बद है वो सोने की बनी हुई है। यहाँ पर शुक्रवार को नमाज जब अदा करने आएंगे तो उस समय हजारों की भीड़ होगी और उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हिंसा होगी। और फिर चूंकि अल अक्सा मस्जिद में अगर पत्ता भी खिसकता है तो उसका असर पूरे मुस्लिम जगत पर पड़ता है। तो कल का दिन क्या होगा ये बेहद अहम है, क्योंकि शनिवार को हुए हमले के बाद हमास की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने इसी मस्जिद के लिए, इसी कंपाउंड के लिए इतना खूनी संघर्ष किया था, इतनी दरिंदगी की थी। और इसी शहर के लिए, जो शहर आप कैमरे पर देख रहे हैं, जिस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, TV9 इस वक्त आपको बता रहा है कि 24 घंटे के बाद यहाँ जो कुछ होगा उसका असर न केवल इजराइल और गाज़ा पर बल्कि पूरे मुस्लिम जगत या पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी बवाल हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसी हिसाब का रिएक्शन आपको मुस्लिम देशों से भी देखने को मिलेगा और फिर ये संघर्ष ज़्यादा बड़ा होगा। खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि मुस्लिम देशों ने भी कुछ प्लानिंग की है, अरब के देश इस पर मिले भी थे और कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं। आपके पास मैं आऊँगा और सुमित आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन जो हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, खासतौर से वहाँ की जो तैयारियाँ हैं, वो तमाम तैयारियों को में सुमित ने उनके साथ जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है। हमास के लिए जो जगह बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल जो लगातार कोशिश कर रहा है और प्लान बना रहा है। इजराइल ने सायरेट मटकल को मैदान में उतार दिया है और सायरेट मटकल दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो टीम है जो बंधकों को छुड़ाने में माहिर है और दुश्मनों के खिलाफ कई सीक्रेट ऑपरेशन को वो अंजाम भी दे चुकी है। आपको बता दें, गाजा बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स का जमावड़ा भी बढ़ गया है। IDF को केवल आदेश का इंतजार है। इजराइल ने 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट भी बनाई है। बताया जा रहा है कि पहले हमास की सुरंगों पर बमबारी की जाएगी, उसके बाद सुरंगों के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। ये टैंक्स हैं इजराइल आर्मी के जो मूव कर रहे हैं इस समय गाजा में, और हम इनके साथ मौजूद हैं। और मेरी कोशिश यही रही है शुरू से आपको फ्रंट लाइन पे दिखाना। और जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तब ऊपर से शेल फायर किए जा रहे हैं और लगातार आप देखें धूल मिट्टी आपको नज़र आएगी। शेल फायर किए जा रहे हैं गाजा की तरफ, और इस समय हम उनके बीच में हैं, यानी हम इस समय वहाँ हैं जहाँ से पीछे से आर्टिलरी गन्स फायर कर रही है, उसके साथ टैंकों की मूवमेंट हो रही है। और हम इस समय गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं, यानी हम उनके आसपास के इलाकों में। देखिए डिस्ट्रक्शन आप देखिए, यहाँ पर भी कई शेल्स गिरे हैं और ये तस्वीरें हम आप तक सीधे तौर पर पहुँचा रहे हैं। और देखिए बॉडी अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि कई लोगों की बॉडीज़ आपको पीछे नज़र आ जाएगी। हालांकि हमको उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको दिखाएं। ये देखिए आप, ये बॉडी जो देख रहे हैं ये है उन लोगों की जो मारे गए हैं। मिट्टी में सने हुए शव आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए हालांकि अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। और कितना मुश्किल है, देखिए ये बॉडीज़ पड़ी हैं। रियल टाइम वॉर जोन का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी है इस समय यहाँ की कंडीशन। और देखिए आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो मिसाइल और टैंक आपको नज़र आ जाएंगे। अभी लगातार मैं मौजूद हूँ उस इलाके में जो फ्रंट लाइन के अंदर का इलाका है, गाज़ा के अंदर के इलाकों में पहुँचा है TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, ये गाज़ा पट्टी के अंदर के वो इलाके हैं, यानी बिल्कुल सटे हुए वो इलाके हैं जहाँ पर इस समय वॉर चल रही है। और जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी की या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की या फिर आपको दूसरे लोगों की नज़र आएगी, और कोई भी लोग यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगे। देखिए फायर लगातार किया जा रहा है, जहाँ से मैं मौजूद हूँ वहाँ से ऊपर से फायर जा रहा है और साथ में टैंक्स जो हैं वो मूव करते जा रहे हैं।
हम गाड़ी से लगातार मूव कर रहे हैं। ये गाड़ी से हम लगातार रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बाहर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें साफ मना किया गया है कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर भी आपको इन इलाकों में ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की सिचुएशन है इस समय। सुमित, निश्चित तौर पर आप जिस जगह पहुंचे बहुत ज़्यादा रिस्क है, जो रियल ग्राउंड सिचुएशन है वो आपने दिखाई, लेकिन उस सब के बावजूद आज बड़ा सवाल ये है कि वो लोग जो कि बंधक बनाकर रखे गए हैं गाजा पट्टी के अंदर, आपने एक प्लान भी बताया था, एक्चुअल स्थिति क्या है और इजराइल की सेना उनके पास पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? देखिए, मैंने जब आपसे बात की थी राहुल जी, तब आपको पूरा अपडेट बताया था कि करीबन 130 फैमिलियों को चिन्हित किया गया है, ऐसे लोगों को जो अबडक्ट किया गया था। उसमें से 80 की लोकेशंस को लगभग ट्रेस कर लिया गया है, क्योंकि आईडीएफ के ऑफिसर ने बताया कि हमारी अभी भी सर्विलेंस और इंटेलिजेंस चल रही है। एक और अपडेट आपको मैं बता दूं, उसमें करीबन 97 वो हो गया, यानी 17 लोग और आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। बता दिया गया है कि किस किस लोकेशन पे हो सकते हैं। हालांकि देखिए, इंटेलिजेंस हमेशा ये कहती है कि एक्यूरेसी तभी पता लगती है जब ऑन ग्राउंड वर्कर्स या फिर ऑन ग्राउंड सोल्जर्स वहां जाके पता करते हैं, लेकिन अभी भी 97 ऐसे हॉस्टेजेस के बारे में लगभग हमें बताया गया कि पता कर लिया गया है, लेकिन 130 अबडक्ट हुए थे। करीबन अभी भी ऐसे हैं जो 35 के करीब जो लोग हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी लोकेशंस को ट्रेस नहीं किया जा रहा है। और ये तभी हो पाएगा कि जब एकदम लगातार, जब मैंने आपको दिखाया उस रिपोर्ट में भी कैसे टैंक्स लगातार मूव कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के लिए, और स्पेशल फोर्सेस की यूनिट जो है वो लगातार उनके पीछे, वो तभी होगा जब सबकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी, लगभग एकदम से अटैक किया जाएगा। देखिए, पॉसिबिलिटी इजराइल को भी बहुत कम है। उनको ये लगता है कि इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर हमास इस्तेमाल करेगा, और हो सकता है कि जब फोर्सेस बहुत करीब पहुंचे तो उनको मार दिया जाए, लेकिन फिर भी हर लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इसी वजह से लगातार, जब मैं कल भी बता रहा था कि अभी ताबड़तोड़ अटैक्स को थोड़ा सा हॉल्ट किया गया है, अब अपनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन सी लोकेशन में हो सकते हैं और कहां कहां से फोर्सेस को एंटर करना है, कौन सी लोकेशंस में एंटर करना। और उसी के बाद आज फिर रात को आर्टिलरी फायर ज्यादा से ज्यादा की जाएंगी, ताकि फिर ग्राउंड फोर्सेस के लिए और रास्ते निकाले जाएं। तो ये कोशिश की जा रही है इजराइल की फोर्सेस की कि सर्विलेंस, मैन ऑन ग्राउंड और स्ट्राइक्स, तीनों का एक ऐसा मिला जुला असर दिखाया जाए हमास को, ताकि वो निष्क्रिय हो जाए, वो या तो घुटनों के बल आ जाए या फिर उनको जल्द से जल्द मार गिरा दिया जाए। राहुल जी। सुमित और मनीष, मैं फिर से कहूँगा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस जगह पे मौजूद हैं बहुत ज़्यादा खतरा है। आपसे लगातार हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। दरअसल शनिवार को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने करीब 130 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इन बंधकों को इजराइल बॉर्डर के करीब गाजा पट्टी की सुरंगों में रखने की खबर है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास ने 2007 के बाद ऐसी करीब 1300 सुरंगों का निर्माण किया, जिनका इस्तेमाल घुसपैठ, तस्करी और बंधकों को रखने के लिए किया जाता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग में पैट्रियट मिसाइल की एंट्री हो चुकी है। इजराइल का पैट्रियट मिसाइल से हमला, ये खबर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में पैट्रियट मिसाइल से हमला किया जा रहा है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और पैट्रियट मिसाइल हम आपको बता दें, इन मिसाइल्स का इस्तेमाल अमेरिका ने खास तौर से तालिबान के लिए किया था अफगानिस्तान में। तो इजराइल और हमास का विध्वंसक युद्ध दुनिया के कई देशों के लिए खतरे का सायरन है। ये युद्ध इस बात का सबक है कि जंगी बेड़े में रखे हथियारों की धूल को न सिर्फ वक्त वक्त पर साफ करते रहना चाहिए, बल्कि देश के शस्त्रागार में ऐसे भी कई हथियार होने चाहिए जो कहीं भी और कभी भी दुश्मन को धुआं धुआं कर दे। भारत के पास भी ऐसा ही एक ब्रह्मास्त्र है, जिसका नया अवतार दुश्मन के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये भारत का ऐसा बाहुबली है जिसके आगे चीन का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी चकरा जाए। एक ऐसी खतरनाक मिसाइल जिसकी तकनीक हासिल करने के सपने हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी देखता है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है ब्रह्मोस, जिसका नया अपडेट और पहले से भी ज्यादा खतरनाक संस्करण भारत ने तैयार कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से 2 दिन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 4 सफल परीक्षण किए हैं। जिस ब्रह्मोस का सफल टेस्ट किया गया वो सतह से सतह तक मार करने वाला वर्जन है, और इस नए परीक्षण का मकसद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाना था। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। इस टेस्ट में ब्रह्मोस मिसाइल ने दूसरे द्वीप पर लगाए गए टारगेट को कामयाबी के साथ ध्वस्त कर दिया। इसलिए यह खबर दुश्मनों के लिए बहुत हानिकारक है। 10 और 11 अक्टूबर को जिस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसकी ताकत के बारे में भी हम आपको बता देते हैं।
इस ब्रह्मोस मिसाइल की लंबाई 28 फीट है। इसका वजन 3000 किलोग्राम है और खास बात यह है कि ब्रह्मोस भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जंगी बेड़े में बहुत पहले से शामिल है। इसकी गति सबसे ज्यादा घातक इसको बनाती है। ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी इस लिहाज से ये लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने टारगेट को मिट्टी में मिला देती है। इसके छूटने के बाद दुश्मन के बचने का या हमला करने का कोई मौका नहीं मिलता है। इस मिसाइल में 200 किलो के पारंपरिक और परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने खुद ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन के परीक्षण वाले ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो बेहद रोमांचक हैं और जिन्हें देखकर किसी का भी रक्त संचार तेज हो सकता है। इसी पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की है, आप उसे जरूर देख लीजिए। ब्रह्मोस इसलिए चुनौती है कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर तक के तमाम टारगेट्स को बर्बाद कर सकती है, चाहे वो एयरफील्ड हो, चाहे वो हेलीपैड हो, चाहे वो मिसाइल लोकेशन हो, चाहे वो आर्टिलरी लोकेशन हो, कमांड पोस्ट हो या कोई कम्युनिकेशन सेंटर हो। अभी इसकी रेंज हम बढ़ा के 400 किलोमीटर कर रहे हैं और फिर उसकी रेंज बढ़ा के 700 किलोमीटर कर रहे हैं। इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और क्योंकि इतनी तेज़ी से चलती है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ये हाईली मैनूवरेबल है, इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम कर सकती है। ब्रह्मोस जो है, जो पहाड़ी के पीछे के इलाके हैं जिनको आप आसानी से टारगेट नहीं कर सकते, उनको भी टॉप अटैक कर सकते हैं। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता इतनी ज्यादा और तीव्र है जिससे बचना टारगेट के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है। इसमें 200 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ब्रह्मोस को लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी के साथ जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसे वॉरशिप और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई से भी इसकी लॉन्चिंग संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदलने में माहिर है और किसी भी चलते फिरते यानी मूविंग टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। यह दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकती है। वैसे आपको भारत के इस ब्रह्मास्त्र से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिसाइल का नाम ब्रह्मोस इसका क्यों रखा गया है? तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए। ब्रह्मोस को भारत और रूस की कंपनियों ने एक समझौते के साथ विकसित किया, इसलिए इस मिसाइल का नाम 2 नदियों के नाम को जोड़कर बनाया गया। यह है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ब्रह्मोस का नामकरण भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की ताकत रखती है। लेकिन यह हथियार भारत को कैसे मिला और कैसे भारत का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन गया, वो भी समझ लीजिए। जैसा हमने आपको बताया, ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। दोनों देशों के लिए बीच ब्रह्मोस को बनाने का करार आज से 25 साल पहले वर्ष 1998 में किया गया था। हालांकि भारतीय सेना को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल वर्ष 2007 में मिली और तब से लेकर अब तक इसके कई अत्याधुनिक संस्करण तैयार हो चुके हैं। भारत के पास इस ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। इनमें लैंड अटैक, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च वर्जन शामिल है। भारत का यह ब्रह्मोस इतना घातक है कि इसे खरीदने के लिए दुनिया के कई देश भारत के सामने लाइन में लगे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। दावा है कि ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है और ब्रह्मोस में रुचि दिखाने वाले ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पश्चिम एशिया के हैं। इनमें फिलीपींस एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ जनवरी 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो चुकी है। इसके अलावा जिन देशों के ब्रह्मोस को खरीदने की अटकलें हैं उनमें इंडोनेशिया और वियतनाम भी शामिल हैं जिन्हें ब्रह्मोस चाहिए।
साथ ही इस वेटिंग लिस्ट में मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी शामिल हैं। यानी भारत का यह ब्रह्मास्त्र फुल डिमांड में है। और सत्ता में अब बात महादेव की सत्ता की, जिनके आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में उस जगह पहुंचे जहां से आदि कैलाश के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर थे। यहां सबसे पहले वो पिथौरागढ़ जिले में जोलिंगकांग के व्यू पॉइंट पर पहुंचे। यहां से आदि कैलाश की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। यहीं से उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए, ध्यान लगाया, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की और आरती भी की। पीएम मोदी इस दौरान डमरू बजाते हुए भी दिखाई दिए। पुजारी ने पीएम मोदी की पूजा कराई। पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के स्थानीय परिधान में थे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री की यह नई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई। आपको बता दें कि पीएम मोदी एक दिन की उत्तराखंड की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने राज्य में 4200 विकास योजनाओं की शुरुआत की। लेकिन इस सबसे ज्यादा चर्चा पिथौरागढ़ जिले में जोलिंगकांग के व्यू पॉइंट की हो रही है, जहां पहली बार देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन की सीमा से लगे आदि कैलाश के दर्शन इतने करीब से किए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पिथौरागढ़ जिले में जोलिंगकांग का व्यू पॉइंट मिला था। जोलिंगकांग का यह व्यू पॉइंट लिपू लेक की पहाड़ी पर स्थित है। लिपू लेक की पहाड़ी 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहां से आदि कैलाश के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। वैसे व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी करीब 50 किलोमीटर है। स्थानीय लोगों ने इस व्यू पॉइंट की तलाश की है, जिसके बाद अब पर्यटन मंत्रालय इस पूरे इलाके को विकसित करने में लगा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में जोलिंगकांग व्यू पॉइंट भले ही आदि कैलाश के दर्शन हो जाएं, लेकिन यहां पहुंचना भी आसान नहीं है। यहां जाने के लिए पहले एक लंबा रास्ता था जिसे पैदल ही तय करना होता था। इसमें कई दिन लग जाते थे, लेकिन लिपू लेक में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों की तीर्थ यात्रा अब आसान हो जाएगी। यहां पहुंचने के लिए पहले श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से धारचूला जाना होता था। उसके बाद बूढ़ी के रास्ते से नाभिढांग तक पहुंचते थे। इसके बाद नाभिढांग से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ लिपू लेक की पहाड़ी पर जाते थे, जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर। बहुत से लोग आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक समझने की गलती भी करते हैं, लेकिन हम यहां पर यह स्पष्ट कर दें कि कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश दोनों अलग अलग हैं। कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश दोनों का मार्ग धारचूला से गुजरता है, लेकिन गुंजी से ये रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आदि कैलाश भारत चीन सीमा पर है, जबकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। आदि कैलाश जाने के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं होती है, जबकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए चीन जाना पड़ता है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन के बाद धारचूला से 70 किलोमीटर दूर 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे गुंजी गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। गुंजी व्यास घाटी में है। इस इलाके में ना भूस्खलन का खतरा रहता है और ना ही बाढ़ का। अभी यहां मात्र 20 से 25 परिवार ही रहते हैं। आदि कैलाश जाने वालों के लिए गुंजी को सबसे बड़ा और अहम पड़ाव बनाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री ने भारत चीन बॉर्डर के पास गुंजी गांव में सेना के जवानों से भी मुलाकात की। उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हुआ, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।